दोस्तों नमस्कार। एसएस ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग इसके पुराने वीडियो में हम लोग नीट यूपीएचसीएससी नीट और यूपीएचसीएससी के स्पेशल पेपर बायोलॉजी में जूलॉजी का टॉपिक हम क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स में फाइलम एनिलिडा के बारे में हम प्रिपरेशन या तैयारी इसकी कर रहे हैं, उसकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके जो नोट्स हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। मैं जूलॉजी प्राणी विज्ञान की हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो जूलॉजी प्राणी विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को आपको इसके बारे में नॉलेज प्रदान करने जा रहा हूँ। इसमें आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर्स 8240284932 या मेरा ईमेल आईडी skumar@gmail.com में आपको अवेलेबल करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम एनिलिडा के बारे में आपको बता रहे हैं। एनिलिडा की डिराइव्ड फ्रॉम फाइलम एनिलिडा डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क 1809 में इन्होंने किया। एनिलिडा मतलब खंड युक्त एनिमल्स। एनिलिडा खंड युक्त प्राणी। हम इसको क्या कहते हैं? खंड युक्त प्राणी। एनुलस मीन्स स्मॉल रिंग। एनुलस ANNU। एनुलस मीन्स लिटिल segmented or ring like little ring। फाइलम एनिलिडा में क्या है? इसके इंसेक्ट खंडयुक्त होते हैं और इनको संघ एनिलिडा में केचुआ, नेरिस, हिरुडिनेरिया, लीच इस तरह के एनिमल्स आते हैं। तो हम सबसे पहले फाइलम एनिलिडा में ये इंसेक्ट क्या होता है, सॉरी, ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सिलोमेड एंड सेगमेंटेड मेटाजोआ होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। एनिमल्स कॉमनली नोन एज ringworm or ringworms are खंडयुक्त प्राणी। खंडयुक्त वर्म, इनको हम जनरली रिंग वर्म या खंडयुक्त प्राणी भी कहते हैं। ये एस्केरिस की बात भी एनिलिडा में भी शरीर प्रायः लंबा, बेलनाकार और क्रमवत द्विपार्श्विक बाइलेटरली तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होता है। ये इंसेक्ट क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। और दूसरे क्या है? ये मैरीन एक्वाटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। अब इस एनिमल्स में कीवर्ड हम आपको बताते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं इसमें? फाइलम एनिलिडा के कीवर्ड 3 पॉइंट है। एनिलिड्स आर सेगमेंटेड वर्म्स
कीवर्ड है इसके दोस्तों, कीवर्ड्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जिससे हम इसकी अलग दूसरे फाइलम से हम इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब हम किसी दूसरे उससे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि दूसरे करेक्टर्स में या दूसरे एनिमल्स में ये करेक्टर्स नहीं पाए जाते। कीवर्ड्स है एनिलिडा सेगमेंटेड वर्म्स विथ यूनिक स्ट्रक्चर्स। एनिलिडा आर Annelida are segmented worms with unique structures. नेक्स्ट कीवर्ड इसका है, दूसरा कीवर्ड क्या है, दे इनहेबिट डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। दे इनहेबिट डाइवर्स इन्वायरमेंट they inhabit diverse environments like soil and water. Like soil and water. नेक्स्ट कीवर्ड है आपका, इसमें तीसरा कीवर्ड है जैसे हम कहते हैं क्रूशियल फॉर इकोसिस्टम्स थ्रू एरेशन एंड न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग। क्रूशियल फॉर इकोसिस्टम्स थ्रू aeration and nutrients साइक्लिंग। स्टूडेंट्स, ये आपके 3 करेक्टर्स हो गए, की करेक्टर्स, जो हमको इन अदर फाइलम से डिफरेंस करते हैं, इन अदर उससे एनिमल्स से डिफरेंशिएट करते हैं। अब हैबिटाट ऑफ फाइलम क्या है, ये 3 तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स और बरोइंग फार्म्स में। हैबिटाट ऑफ फाइलम, इस फाइलम का हैबिटाट क्या है, हैबिटाट ऑफ फाइलम किसमें 3 तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं। एनिलिड्स कैन बी फाउंड इन range of habitats showing their incredible adaptations. They inhabit various environments like terrestrial ecosystems, नेक्स्ट है आपका एक्वाटिक इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है तीसरा वो है बरोइंग फार्म्स, बरोज में BURROWS, बरोज मतलब बड़े बड़े बिलों में या कैनाल्स के उसमें अंदर ये पाए जाते हैं। अब इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिलिड्स में क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिलिड्स ये 3 तरह के इसका क्लासिफिकेशन, इसमें क्लास 3 उसमें डिवाइड है। पहला है पॉलीकीटा या मैरीन वर्म्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिलिड्स, एनिलिड्स किसमें 3 टाइप में। फर्स्ट है आपका पॉलीचीटा या पॉलीचीटा मैरीन वर्म्स। नेक्स्ट है
ओलिगोचीटा, ओलिगोचीटा जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थवर्म या अर्थवर्म। नेक्स्ट क्लास है हेरुडिनेरिया, क्लास थर्ड है हेरुडिनेरिया। जिसमें क्या आता है, हेरुडिनेरिया में आपका आता है लीचेज। हेरुडिनेरिया known as leeches, some of which are parasitic with flattened body and no city, while पॉलीचीटा क्या है, मैरीन वर्म्स। ये कहाँ मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मैरीन वर्म्स विथ न्यूमरस ब्रिस्टल्स एंड often a well developed head. They are important for occurs in recycling. स्टूडेंट्स, फाइलम एनिलिडा के सदस्य जो है उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है। एनिलिडा प्ले एन इसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग द health of ecosystems. Their activities provide numerous benefits, including classes, थ्री क्लासेस जो है इसमें, सॉइल एरेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और फूड सोर्स। फूड सोर्स में स्टूडेंट्स आपका आता है मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स डिपेंड ऑन एनिलिड्स एज रिलायबल फूड सोर्स। एग्जाम्पल्स जैसे एर्थवर्म है, एर्थवर्म को केचुए बर्ड्स भी लाइक करती है और स्नेक्स वगैरह भी, रेप्टाइल्स भी इसको फीड करते हैं, जिसे मैमल्स भी इसको फीड करते हैं। दूसरा है इसका सॉइल एरिएशन में ये काम आते हैं। सॉइल एरिएशन में बहुत ही अर्थवर्म क्या करता है, वो बरो करता है और इनटू सॉइल के अंदर वो बिल बनाता है और क्रिएटिंग चैनल्स दैट एलो वाटर एंड एयर टू पेनिट्रेट द ग्राउंड मोर एफिशिएंटली। Next, annelids consume organic matters, breaking it down and enriching the soil with nutrients as they excrete waste matter. Without annelids, ecosystem would struggle to function properly due to the source of lack of aeration and nutrient recycling. Hence, they are वाइटल टू द बैलेंस ऑफ नेचर। एग्जाम्पल्स एनिलिड्स क्या है, उदाहरण है एनिलिड्स। एर्थवर्म लम्ब्रिकेट टेरेस्ट्रियल आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोचीटा कॉमनली फाउंड इन गार्डन्स एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। स्टूडेंट्स या दोस्तों, ये जो सबसे लार्जेस्ट अर्थवर्म आपका रिकॉर्ड किया गया साउथ अमेरिका से, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 22 फीट, इतना लंबा केचुआ कहाँ है, साउथ अमेरिका से ये रिकॉर्ड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार एसएस ट्यूटोरियल चैनल से मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।